जय हिंद साथियों। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है कि जल्द से जल्द आप सभी लोग किसी न किसी प्रकार से वर्दी में आए या किसी न किसी प्रकार से गवर्नमेंट जॉब लें। आज हमारा टॉपिक आपके लिए रहेगा विभाजकता पर आधारित, डिविजिबिलिटी बेस्ड ना। इसके 3-4 वीडियो आपको प्रोवाइड करवाने पड़ेंगे, तो हम एक एक टाइप कंप्लीट करेंगे इसमें। तो आज हम पहला टाइप देख रहे हैं जिसमें आपको रिमाइंडर पूछा जाएगा, है ना। किसी नंबर से डिवाइड करके शेषफल आपको निकालना होगा। तो बने रहिए आप लोग, और इसके 3-4 वीडियो अगर आए तो पूरा कंप्लीट करें आप, क्योंकि इसके एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन आ ही रहे हैं। तो इसके पहले हम कुछ रूल्स देख लेते हैं, है ना। देखो, रूल्स ये है कि अभी मैं सारे रूल्स आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ इस वीडियो में। जो वीडियो में काम के क्वेश्चन है मैं उन्हीं का वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहला तो ये है कि अगर आपको 2 का रूल चाहिए, 2 का अगर देखना है कि 2 से क्या नंबर डिवाइड होता है, तो लास्ट का एक नंबर देखना है ना। अगर 4 से डिवाइड करना, देखो इसको ऐसा मान लो 2 की पावर 1, है ना, मतलब लास्ट का एक नंबर। 2 की पावर 2 कितना होता है? 4, मतलब क्या? लास्ट के 2 नंबर, है ना। अगर हमको ये चेक करना है कि कोई नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है या नहीं, तो हम क्या करेंगे? लास्ट के 2 नंबर को डिवाइड करके चेक करेंगे। अगर 2 से डिवाइड करना है तो लास्ट का एक नंबर चेक करेंगे। ऐसे अगर मैं बोलता हूँ 2 की पावर 3 कितना होता है? 8 होता है। तो हम क्या बोलेंगे? लास्ट के 3 नंबर। पावर 3 है तो लास्ट के 3 नंबर। ऐसे हमने किया 2 की पावर 4 कितना होता है? 16, मतलब लास्ट के 4 नंबर, है ना। अभी इतना ही काफ़ी है आपके लिए। अगर मान लो और आगे बढ़ाना है आपको तो फिर ज़्यादा हो जाएगा, तो मतलब नहीं निकलेगा, है ना। तो अभी हमने क्या सीखा? अगर हमको 2 से डिवाइड करना है किसी नंबर को या उसका शेषफल पता करना है, तो लास्ट का एक नंबर 2 से डिवाइड हो जाना चाहिए। 4 के लिए क्या है? लास्ट के 2 नंबर। 8 के लिए क्या है? लास्ट के 3 नंबर। 16 के लिए क्या है? लास्ट के 4 नंबर। ऐसे ही अगर 5 की बात करें, 5 की पावर 1 मतलब 5 में भी क्या होता है? लास्ट का 1 नंबर, ठीक है। 5 की पावर 2 कितना होता है? 25, 25 में लास्ट के 2 नंबर। 5 की पावर 3 कितना? 125, मतलब लास्ट के 3 नंबर। 5 की पावर 4 कितना होता है? 625, मतलब लास्ट के 4 नंबर, ठीक है। तो ये हमने सीखा 2, 4, 8, 16, 5, 25, 125 और 625 का, है ना। ऐसे ही कुछ रूल नियम और होते हैं। बहुत सारे रूल्स नियम है इसके। मैं एक एक वीडियो में आपको एक एक चीज समझाऊंगा आराम से, बिल्कुल, है ना। तो आप लोग इसको पूरा जरूर देखें। अब अगला देखो, एक रूल होता है 7, 11, 13 का। इसको बड़ा ध्यान से समझे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 7, 11, 13। इसमें क्या होता है? सबसे पहली बात तो ये है इसमें कि 6 नंबर का एक पेयर होना चाहिए। 6 नंबर का पेयर होना चाहिए, और उसमें 3 नंबर के बाद रिपीट होना चाहिए तीनों नंबर, ठीक है। मतलब फॉर एग्जाम्पल के लिए कैसा? 2, 3, 4, 3 नंबर आए, फिर वापिस 2, 3, 4, ठीक है। 2, 3, 4, फिर 2, 3, 4, ये 6 हो गया। वापिस से ऐसा हो सकता है आगे 2, 3, 4, फिर 2, 3, 4। सेम नंबर 6 के पेयर में होना चाहिए। 6 के पेयर में होना चाहिए। तो क्या होता है? ये इन नंबरों से डिवाइड हो जाते हैं। किससे? 7 से, 11 से, 13 से। 7, 11, 13 से 6 के पेयर में होना चाहिए, और 3 नंबर रिपीट होना चाहिए। आई बात समझ में आप सभी को? एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 2, 5, 4, 2, 5, 4, मतलब ये नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा, 11 से डिवाइड हो जाएगा और 13 से डिवाइड हो जाएगा। 7, 11, 13 से 2, 5, 4, 2, 5, 4। 6 नंबर का पेयर जरूरी है, और 3 नंबर रिपीट होने चाहिए, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई? ये रूल समझ में आया आपको? 7, 11, 13 का क्या बोल रहा है कि 3 नंबर जो है आपके रिपीट होना चाहिए, और 6 नंबर का एक पेयर होना चाहिए। तो इन नंबरों से पूरा कंप्लीट डिवाइड हो जाता है। और साथ में रही बात, तो इसका मल्टीपल भी यूज कर सकते हो आप, है ना। अगर 77 दिया है तो 70, देखो 11 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 77। तो इनके मल्टीपल से भी डिवाइड हो सकता है। 77 से भी ये नंबर डिवाइड हो जाएंगे। 11 इंटू 13 होता है 143, इससे भी डिवाइड हो जाएंगे, है ना। 1391, इससे भी डिवाइड हो जाएंगे। तो इनका मल्टीपल अगर है तो इनसे भी वो नंबर डिवाइड हो जाएंगे कंप्लीटली। 7 इंटू 11, 11 इंटू 13, 13 इंटू 7। तो इस चीज का भी ध्यान रखें कि 7, 11, 13 में क्या है? 6 का पेयर बनना चाहिए और नंबर
3 नंबर रिपीट होना चाहिए और इनके मल्टीपल से भी डिवाइड हो सकता है ना। अगर आप चीज़ों को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, पूरा देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएगी। चलो, है ना, नेक्स्ट रूल देखते हैं हम। नेक्स्ट रूल ये होता है कि अगर 6 नंबर एक जैसे हैं, है ना, सारे नंबर एक जैसे हैं, 6 का पेयर होना चाहिए, डबल 2 2 हैं, 3 3 हैं, ठीक है। लेकिन क्या कंडीशन है 6 के पेयर में, मान लो 8 रहे तो फिर वो रिमाइंडर बच जाएगा, शेषफल बच जाएगा आपका, है ना। तो उसमें क्या होता है, ये नंबर किस किस से डिवाइड होते हैं, 3 7 11 13 और 37, है ना। अगर 6 नंबर एक जैसे हैं, सेम नंबर कोई से हो सकते हैं, 1 1 3 3 2 2 4 4 9 तक, कोई जरूरी नहीं कि यही नंबर हो, है ना। तो किस किस से कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं वो, 3 से 7 से 11 से 13 से 37 से, या इनके मल्टीपल से, है ना। इनका मल्टीपल जैसे ये बना 21 बन गया, इसका 33 बन गया, इसका 39 बन गया, इसका कुछ और बन जाएगा, 77 बन जाएगा, 143 बन जाएगा, इसका मल्टीप्लाई, किसी का भी इनका मल्टीप्लाई भी हो सकता है। आई बात समझ में आप लोगों को। तो 3 7 11 13 37 में 6 नंबर का पेयर एक जैसा नंबर होना चाहिए, या इनके मल्टीपल में भी नंबर हो सकते हैं, है ना। तो अभी हम निकालना सीख रहे हैं इसमें रिमाइंडर शेषफल। तो हम क्वेश्चन पे आते हैं और आपको समझाते हैं, आप जरा बने रहिएगा। क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को क्लियर कि नहीं? नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, है ना। चलो चलो, थोड़ा सा इसको मैंने बड़ा कर दिया है तो क्या, ताकि आप देख पाएं आसानी से। चलो, है ना, अब दिख रहा है क्लियर। अब देखो क्वेश्चंस क्या है, 8 से डिवाइड करना है। ये नंबर ऐसे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, डैश डैश का मतलब है यहाँ पर 13 नंबर है, 14 है, इसके पहले 23 है ना। तो अभी मैंने आपको बताया था कि 8 में क्या होता है, 8 का रूल क्या है, 8 में लास्ट के 3 नंबर को डिवाइड करना है और उसमें शेषफल बताना है। तो लास्ट के 3 नंबर क्या है हमारे पास, 4 2 5, और किससे डिवाइड करना है इसको, 8 से, है ना। 8 का नियम क्या है, लास्ट के 3 नंबर डिवाइड हो जाना चाहिए, या शेषफल निकालना है तो लास्ट के 3 नंबर को करेंगे। 8 से डिवाइड कर दो, 8 है 5 40, कितना बचा 2, कितना हो गया, 2 बचा 2 25, 8 तिया 24, 25 में 24 का कितना बचा, रिमाइंडर 1। तो शेषफल कितना आ जाएगा इसका, 1, रिमाइंडर 1। आया सबको समझ में? 8 का रूल था लास्ट के 3 नंबर डिवाइड होना चाहिए, हमने लास्ट के 3 नंबर ले लिए 425 और उसको 8 से डिवाइड किया, 8 से डिवाइड किया तो 8 है 40, 2 बचा 8 या 24, तो रिमाइंडर कितना बच गया, शेषफल 1, और हमको यही निकालना था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ जरा। देखो 16 में मैंने आपको बताया था कि लास्ट के 4 नंबर, आ रहा याद ना, हमने पीछे देखा था कि 16 से अगर किसी नंबर को डिवाइड करना है तो लास्ट के 4 नंबर, है ना। इसके मतलब इसके पहले क्या है, यहाँ पर 48 47 है ना, सीरीज चल रही है ये 1 से पूरी 50 तक की। तो लास्ट के 4 नंबर क्या लिए हमने, 4950 डिवाइडेड बाय 16। 16 में लास्ट के 4 नंबर देखे जाते हैं, है ना। 16 से डिवाइड करूंगा मैं, 16 से 16 तिया 48, कितना बचा 1, अब डिवाइड हो नहीं रहा तो क्या लग जाएगा, 0। अब ये 16 से 9 बार में डिवाइड होगा जहां तक है ना, 16 इंटू 9 करके देख लो, 9 छंग 54 का 4, 54 9 छंग 54 का 4, हासिल का है 5, 9 कम 9 और 5 14, 144 है ना। 150 था, 150 में से 144 जाएगा तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा आपके पास, 6 बच जाएगा। तो इसका रिमाइंडर शेषफल कितना आ जाएगा, 6, है ना। तो इसका शेषफल क्या आया, 6 आया। आया समझ में? 16 में लास्ट के 4 नंबर को डिवाइड करना है और जो शेषफल बचेगा हमको वो आंसर बताना है। चलो नेक्स्ट देखें। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखते हैं। देखो ये भी सीरीज चल रही है आपकी 1 2 3 4 5 से 75 तक, है ना। क्या करना है, 125 से डिवाइड करना है, और 125 का रूल अभी हमने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि 125 का रूल क्या होता है, लास्ट के 3 नंबर, 5 की पावर 3, लास्ट के 3 नंबर। तो लास्ट के 3 नंबर में ले लेता हूं 4 7 5 डिवाइड बाय 125, ठीक है। तो इसको अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही हो तो छोटा छोटा काट दो या डायरेक्ट काट दो। देखो 125 से 3 बार में कट जाएगा 375, 125 इंटू 3, 5 से 15 का 5, हासिल का 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 एकम 3, 375, है ना। 125 से कितनी बार कट जाएगा, 375,
और 475 में 375 का रिमाइंडर कितना बचेगा 100, है ना। 100 डिवाइड होगा ना 125 से, तो शेषफल कितना आ जाएगा इसमें 100, रिमाइंडर कितना आएगा 100। आई बात समझ में। 125 में लास्ट के 3 नंबर, 3 नंबर को डिवाइड किया, 125 दिया 375, शेषफल कितना बच गया 100 बच गया हमारे पास। आया समझ में। अब आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा इसका कॉन्सेप्ट। चलो नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट देखो 25 से डिवाइड करना है, 25 है आपके पास लास्ट में, और 25 से डिवाइड करने के रूल क्या, लास्ट के 2 नंबर। तो लास्ट के 2 नंबर क्या है 42, 42 को 25 से डिवाइड कर दो, 25 दूनी 50 ज्यादा हो जाएगा, 25 से कम 25, 25 हटा दो कितना बचेगा 17। तो रिमाइंडर कितना शेषफल 17, है ना। 25 से कम 25, अब 17 बच गया शेषफल, अब डिवाइड होगा नहीं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 17। आई बात समझ में। चलो आगे देखें। अब आगे आपके पास बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन आए हैं, है ना। अब जरा यहां से क्वेश्चनों को समझना। देखो डिवाइड करना 7 से, है ना। तो मैंने आपको बताया था कि अगर सारे नंबर एक जैसे होते हैं तो वो किस किस से डिवाइड हो सकते हैं, 3 से, 7 से, 11 से, 13 से और 37 से। तो हमको किससे करना है 7 से, 7 से कर सकते हैं, है ना। 3, 7, 11, 13, 37, 6 के पेयर में होना चाहिए। अब बात को समझना जरा, ये 5 जो है 55 डिजिट है, मतलब ये इसको बोलते हैं 55 अंक है। 5 कितनी बार आया है आपका 55 बार आया है। ये मत देखना कि आप 5 5 55 डिजिट है ना। इसका मतलब ये है, देखो जैसे मैंने लिखा 5 5 5, कितनी बार लिखा मैंने 4, तो मैं बोल सकता हूं कि कितनी डिजिट है 4 डिजिट है। कितने अंक है 4 अंक है, या मैंने बढ़ाया आगे। तो ऐसे ही ये 5 5 क्या है 55 बार है। तो मैंने आपको इसमें क्या बताया था कि जब नंबर रिपीट होते हैं सेम सेम, तो उसमें 6 के पेयर में डिवाइड हो जाते हैं पूरे पूरे इन नंबरों से। तो 55 अगर मेरे पास अंक हैं तो मैं क्या करूं, 6 के कंप्लीट डिवाइड हो जाएंगे, 6 से इसको डिवाइड कर दूं। आ रही बात समझ में। तो 6 नमाकी 54, 6 9 54, 55 अंक में से 54 अंक तक जो अगर हम 6 के पेयर में 5 5 लिखेंगे तो 54 अंक जो आएंगे वो 6 के पेयर बन रहे हैं, वो डिवाइड हो जाएंगे। तो क्या बचेगा आपके पास, सिर्फ एक अंक बचेगा, वो भी लास्ट का, और लास्ट का एक अंक बचेगा, मतलब क्या बचेगा 5। अब 5 को किससे डिवाइड करना 7 से, क्या डिवाइड होगा, नहीं होगा, ऑलरेडी ये छोटा नंबर है। तो रिमाइंडर कितना, शेषफल कितना है इसका 5। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 5। आई बात समझ में। तो इस 5 5 को अंक अगर ज्यादा बार दिए गए हैं तो आप क्या करेंगे, उसको अंक मान के 6 से डिवाइड कर देंगे, और जो बचेगा उसके अंक लिख लेंगे कितने अंक बचे हैं, और फिर किससे डिवाइड करना है। चलो आगे देखो तो और समझ में आएगा। देखो सेम नंबर है और 13, है ना। 3 7 11 13 37, मैं बार बार रूल भी लिख देता हूं। क्या रूल है इसका, 3 7 11 13 37, जब सेम नंबर हो। देखो कितने नंबर है 66 है। कौन सा नंबर 66 है, ये 6 66 बार है ना। तो 66 को मैं अगर 6 से डिवाइड करूंगा, क्या इसमें 13 आ रहा है, आ रहा है, मतलब इससे डिवाइड हो सकता है। 6 जो है 66 बार है, 66 टाइम्स है। तो 6 से तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, मतलब कितने पेयर बना देगा 11, और 11 पेयर बन जाएंगे तो कुछ रिमाइंडर बचेगा, नहीं बचेगा। तो रिमाइंडर कितना 0, शेषफल कितना 0। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, है ना। वो शानदार है इसका टॉपिक, और एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं इसके। चलो नेक्स्ट देखो। अब देखो जिसको डाउट था कि यार 6 ही था, जरूरी नहीं। देखो अब क्या लिखा है, 6 जो है 96 बार है। कितनी बार है 96 बार। तो हम क्या करेंगे, 96 को डिवाइड करेंगे 6 से, ठीक है। 6 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि 6 के पेयर में 0 बनता है, इसलिए पहले 6 से डिवाइड कर रहे हैं। 6 से डिवाइड करो, 6 कम 6 कितना बचा यहां से 3, है ना। 3 बचा, 6 से 36, 16 बार। रिमाइंडर कुछ बचा क्या, कोई भी नंबर नहीं बचा, मतलब क्या 0। और 111 है, तो 111 कैसे बनेगा जरा देखो। रूल क्या है हमारा, 3 7 11 13 37, है ना। किसी नंबर का मल्टीप्लाई हुआ है ये। देखो 111 कैसे बनता है, मल्टीप्लाई किस किस का हुआ है, 37 और 13 का मल्टीप्लाई हुआ है शायद, 37 और 13 का, 37 और 13 3 नंबर का मल्टीप्लाई हो सकता है, 2 का भी हो सकता है ना। 7 21 का 1 हासिल का है 2, 3 3 9 और 2 11, 7 एकम 7 और 3 1 8 4, 4 तो 81 बन गया यार ये तो।
77 और 3, 77 और 3, 7 21 का हासिल कर दो, 7 21 22 23। किसी नंबर का मल्टीप्लाई ये है ना, चेक कर लेना आप किसका किसका मल्टीप्लाई है, ये इनमें से किसी का मल्टीप्लाई है, और वही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो उसकी चिंता नहीं पालें आप। 37 और 11, 37 और 11, 7 3, हाँ यही होगा, ये भी नहीं है यार, 7 और 3, 7 0 4 4 7 हो रहा है ये तो। चलो आप चेक कर लेना इसमें से किसका मल्टीप्लाई है ये, है ना। चलो नेक्स्ट देखो, देखो फिर से वही 111 है, 111 भी आता है इसमें ना, किसी न किसी नंबर का मल्टीप्लाई है ये, वो आप चेक कर लेना किसका मल्टीप्लाई होता है 111, या इसके फैक्टर कर लो आप लोग, 111 कैसे आ रहा है ना, जल्दी से इसको चेक कर लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है ना, तो वही 111 आ रहा है, 111 आ रहा है, मतलब किस किस से डिवाइड हो सकता है ये, 3 7 11 13 37, सेम नंबर में ध्यान रखना, अगर सेम नंबर है तो ना। 7 कितनी बार है, 98 बार है ना, ये शायद इसका मल्टीप्लाई है 37 और 3 का, है ना, एक बार और देख लो, 37 और 3, 7 21 2 3 3 और 2 11, है ना, ये हो गया 37 और 3 का मल्टीप्लाई है 111, तो इसकी जगह आप लिख सकते हो 37 × 3, ठीक। अब 98 है, 98 को क्या करेंगे, 98 को पहले 6 से डिवाइड करेंगे, है ना, 6 कम 6 कितना बचा, 3 6 6 36, 2 बच रहा है, 2 बच रहा है, इसका मतलब ये है कि लास्ट के 2 नंबर बचे हैं, और किसकी सीरीज है, 7 की, तो क्या बचा लास्ट में 77, और किससे डिवाइड करना है 111 से, क्या ये इससे डिवाइड होगा, नहीं होगा, छोटा नंबर है, तो क्या रिमाइंडर 77, क्या आंसर आएगा 77, 77। आई बात समझ में। चलो नेक्स्ट देखो 1001 है ना, 1001 है, और देखो 3 नंबर के रिपीट हैं ये, जब भी आपको 3 नंबर एक जैसे रिपीट देखे समझ जाना कि क्या काम करना है आपको, है ना। जब 3 नंबर रिपीट होते हैं 6 6 का पेयर बनता है, और किस किस से डिवाइड होते हैं ये डिवाइड होते हैं 7 11 और 13 से, है ना। इन सबका मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये 1001 बनेगा, आप चेक कर लेना, इन सबका मल्टीप्लाई करके बनेगा, मतलब ये इससे डिवाइड हो सकता है, और कैसे डिवाइड होगा, कितना पेयर बनाना, 6 6 के, तो 1 2 3 4 5 6, एक पेयर तो ये बन गया आपका, एक पेयर ही बन गया 6, फिर देखो 1 2 3 4 5 6 फिर बन गया, मतलब ये डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, और कितना बच जाएगा आपका 372 बच जाएगा। अब 372 को 1001 से डिवाइड करना, क्या डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो रिमाइंडर कितना बचा इसका 372। आशा करते हैं वो आपको समझ में आया होगा कि क्या कॉन्सेप्ट है हमारा, हमको क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना है, क्लियर हुआ आप लोग, है ना। 6 नंबर डिवाइड हो गए, ये 6 डिवाइड हो गए, फिर कितना बच गया 372 बच गया। अब 372 1001 से डिवाइड तो होगा नहीं, इसका रूल क्या है 7 11 13। चलो नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो इसमें भी 3 3 है और 3 3 रिपीट है, तो क्या रूल है, अभी बार बार लिख रहे हैं आपके सामने, 7 7 11 13, है ना, 13 7 91, देखो क्या बनेगा, ये 7 × 13 बनेगा, और 6 6 पे रिपीट, 1 2 3 4 5 6, ये 6 मतलब ये कि पूरा पूरा डिवाइड हो गया इससे, है ना, 91 से, 1 2 3 4 5 6 ये पूरा डिवाइड, 1 2 3 4 5 6 पूरा डिवाइड, सारे 6 6 के पेयर हैं, टोटल 18 नंबर है, मतलब क्या रिमाइंडर 0, शेषफल कितना 0, रिमाइंडर कितना 0। आई बात समझ में कि नहीं, आ गई बात समझ में। चलो नेक्स्ट देखो चलो देखो 13 से डिवाइड करना है, और 3 3 रिपीट हो रहे हैं, है ना, तो रूल हमारा वही है, 7 11 13 के डिवाइड हो जाते हैं, तो 6 6 के बनाओ पेयर, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी कोई रिमाइंडर नहीं है, भी 18 नंबर है, ये भी क्या होगा कंप्लीटली डिविजिबल, तो रिमाइंडर कितना शेषफल 0, 6 6 के पेयर में खत्म हो जाता है, 3 3 नंबर रिपीट होते हैं, साथ देखो तो ये 3 नंबर रिपीट, फिर 3 नंबर रिपीट, 3 नंबर सेम रिपीट है नंबर। चलो नेक्स्ट देखो
देखो किससे डिवाइड करना है, 143 से। और 3 3 नंबर रिपीट, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, एक नंबर बच रहा है शायद, एक बार फिर से चेक कर लो इसको। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, अच्छा नहीं बचेगा कुछ भी, आगे लगा दिया अपन ने। यहाँ 6 बनेगा और यहाँ 6 बन जाएगा, 3 3 6, 3 3 6, 3 3 6, 3 3 6 है ना। 143 क्या रूल है इसका, 7 11 13, ये 11 और 13 का मल्टीप्लाई है 143, क्या रिमाइंडर आएगा 0, शेषफल कितना आएगा 0। आई बात समझ में। चलो नेक्स्ट देखो, देखो आप समझना जरा यहां से और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये नंबर जो लिखे हैं टोटल नंबर कितने हैं, 998 है, तो हमारा 6 का पेयर बनना चाहिए और 13 का रूल है भैया सेम 3 3 डिजिट में। तो 998 को हम किससे डिवाइड करेंगे, पहले 6 से। 6 कम 6 कितना बचा, 3 6 6 36, 3 बचा, 6 6 36, 2 बचा, 2 बचा मतलब क्या बचा, लास्ट के 2 नंबर बचे हैं, इस चीज का ध्यान रखना आप, है ना। क्या क्या रिपीट हो रहा है देखो, 3 3 6, तो लास्ट में 2 नंबर क्या आएंगे, 32। अरे 32 आएगा, कैसे आएगा समझ में आया कि नहीं। रिमाइंडर कितना बच रहा है, 2 बच रहा है, इसका मतलब ये है कि लास्ट के 2 अंक बचेंगे, क्योंकि इतना पेयर बन जाएगा, इतना डिवाइड हो जाएगा, और लास्ट के 2 नंबर बचेंगे, क्या बचेंगे 32। क्या 32 मतलब लास्ट के 2 नंबर है ना, 2 मतलब लास्ट के 2 नंबर बच रहे हैं। 32 को डिवाइड करो 13 से, 13 कम 13, 13 दूनी 26, 26 कितना बच गया आपके पास, 26 और 4 30, 32, 6 बच गया। तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 6, 26 और 4 30 32, कितना रिमाइंडर बचेगा इसका 6। अब बहुत हद तक आपको ये क्लियर हो गया होगा ये वाला रूल। चलो अगला देखो, देखो रिपीट है और 97 टाइम्स है, क्या 97 टाइम्स है, तो सेम नंबर पे 6 का पेयर बनाते हैं, तो क्या आता है 3 7 11 13 और 37 है ना। तो 13 7 91 बन रहा है, 13 7 91, 3 3 नंबर है, तो 97 टाइम्स है ये। 97 को डिवाइड कर देंगे 6 से, 6 कम 6 कितना बचा, 3 6 6 36, कितना बच रहा है 1, 1 बच रहा है, मतलब लास्ट का 1 नंबर बच रहा है, और क्या बच रहा है 3। क्या 3 91 से डिवाइड होगा, नहीं, तो रिमाइंडर कितना 3। आई बात समझ में। अब आपको और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट भी ऐसे ही है, 37 से डिवाइड करना है आपको, है ना। 37 से डिवाइड करना है, और 5 जो है 501 बार है, तो सेम नंबर रिपीट का क्या क्या रूल होता है, 3 7 11 13 और 37 का। 501 बार है, 501 को डिवाइड करो 6 से, 501 को डिवाइड करो पहले 6 से। ये 6 से हम डिवाइड क्यों कर रहे हैं, ये बात समझ में आ रही है आपको, क्योंकि 6 6 पर ये डिवाइड हो जाता है 6 6 के पेयर में, है ना। 501 को 6 से डिवाइड करो पहले, 6 8 48, ठीक है 48, कितना बचा 2, फिर 6 18, कितना बचा 3, रिमाइंडर कितना बचा आपके पास 3 3 बचा, मतलब लास्ट के 3 नंबर बचे, लास्ट के 3 नंबर क्या आएंगे 55, 555 डिवाइड बाय 37, है ना। तो अभी ये डिवाइड हो सकता है, तो आप डिवाइड करो उसको फिर 37 से, 37 से कम 37, है ना। अब कितना बच गया आपके पास, शायद 118 बच गया होगा, 18 बचा होगा, 118 18, 37 से कम 37, 37 और 8 कितना हो गया आपके पास, 37 और 8 45, मतलब 18 बच रहा रिमाइंडर, और 18 बच रहा मतलब कितना बन जाएगा 185, 185 को डिवाइड करो 37 से, तो ये शायद 5 बार में डिवाइड हो जाएगा। 37 को 5 से 35 का 5 हासिल का 3 15 तो 18 डिवाइड हो गया, कुछ नहीं बच रहा, मतलब रिमाइंडर कितना 0, है ना। इसमें जो नंबर 3 5 बचे थे वो भी 37 से डिवाइड हो गए, और कुछ नहीं बच रहा है, मतलब क्या शेषफल 0। आई बात समझ में अब। चलो तो ये एक टाइप आपका कंप्लीट हो गया, इस वीडियो को आप कंप्लीट करें, फिर नेक्स्ट वीडियो हम आपको जब तक प्रोवाइड करवाते हैं अगले टाइप का, उसमें भी रिमाइंडर ही निकालना है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, उस टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर कर दें, लाइक करें, कमेंट करें, अगर कुछ डाउट आ रहा तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर का संपर्क करें। जय हिंद।